नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 11 ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आज का अभ्यास कार्य हल करने के लिए आपको इसे समझना ज़रूरी होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम से यह पाठ हटा दिया गया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए इसे जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आज हम इसे समझेंगे। एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बच्चों, जहाँ कहीं भी पर्यायवाची शब्द आता है तो आपको यह समझना है कि वे समानार्थक शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। समानार्थक शब्द यानी एक ही शब्द जिसके कई अर्थ हैं या कई नाम से उनको बोला जाता है। जैसे कि आकाश को गगन, नभ और अंबर भी कहा जाता है। राजा को भूप, नृप, नरेश भी कहा जाता है। लेकिन इन सब का अर्थ एक ही है, वो है राजा और आकाश। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं जिनके नाम तो कई हैं पर उनका अर्थ एक ही है। तो आपको इस पाठ में दी गई तालिका को ध्यान से देखना है और आगे जब अभ्यास कार्य में इसकी आवश्यकता पड़े तो आप इस पाठ की हेल्प ले सकते हैं। बच्चों, इस पाठ में इस अभ्यास कार्य को पूरा करने के लिए हमें एक और पाठ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो है अनेक के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो मिठाई बनाता है हलवाई, जो पढ़ाता है अध्यापक, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार और जो कपड़े धोता है धोबी। यहाँ पर भी एक तालिका दी गई है जिसमें कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं। इस तालिका को भी आपको ध्यान से पढ़ना है, केवल अभ्यास के लिए और अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस पाठ के भी अभ्यास कार्य दिए गए हैं जिसमें चित्र दिखाकर पूछा गया है कि उनके सही नाम लिखो। पहले चित्र में किसान को दिखाया गया है, दूसरे चित्र में मिस्त्री को, तीसरे चित्र में चिकित्सक को और चौथे चित्र में चित्रकार को। इस प्रकार पाठ 11 और 12 हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम चलते हैं अब आज के अभ्यास कार्य की तरफ, जो कि पृष्ठ संख्या 48 में दिया गया है। अपना ज्ञान परखो भाग 3। पहले प्रश्न में विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाने हैं, जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है क्योंकि हम इसका पूर्व में अभ्यास कर चुके हैं। दूसरे प्रश्न में भी सही विलोम शब्द पर घेरा लगाना है। यह कार्य भी आप पहले कर चुके हैं, इसलिए आशा है कि यह कार्य भी आप आसानी से कर लेंगे। बच्चों, यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न, चित्र देखकर दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। बच्चों, इसमें आपको अभी बताए गए पाठ 12 की मदद लेनी है। पाठ 12 में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उनमें से उसमें वहाँ आप अपनी पुस्तक खोलें, पाठ को देखें। पाठ में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उनको चुनें और यहाँ पर इस अभ्यास कार्य में भरें। जैसे कि यहाँ पर एक आँख का चित्र दिया गया है, तो हम आँख का पर्यायवाची नेत्र और नयन भी लिख सकते हैं। नेत्र, नयन, लोचन, ये सभी आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार बाकी शेष तीनों के भी अपने अपने पर्यायवाची या समानार्थक शब्द हैं, जो कि आपको ढूंढ कर लिखना है। ढूंढ कर लिखने से
आपकी याददाश्त बढ़ेगी और आपको नई जानकारी भी मिलेगी। चौथा प्रश्न देखिए, इसमें चित्र देखकर एक शब्द लिखने को कहा गया है। जैसे कि हमने पाठ 12 में देखा था कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आया था। ये वही है बच्चों, यहाँ पर आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे पहला चित्र है लुहार का, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा आपको स्वयं लिखना है पाठ 12 में से ढूंढ कर, ताकि आपकी याददाश्त क्षमता बढ़े और आपको और नए शब्द याद करने को मिले। पांचवा है निम्नलिखित शुद्ध शब्द के नीचे रेखा खींचो। इस कक्षा के पहले की कक्षा में हमने शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी लिखना सीखा था, तो यह उसी पाठ से संबंधित है। इसमें आपको शुद्ध शब्द ढूंढना है और उसके नीचे एक रेखा खींचनी है। जैसे पहले प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं, दोष, तोष और दोष। इसमें पहला शब्द सही है, तो आप उसके नीचे एक रेखा खींचेंगे। इसी प्रकार आप अन्य शब्दों को भी चुनेंगे और उसके नीचे रेखा खींचेंगे। छठा है विलोम शब्द का प्रयोग कर पूरे वाक्य पूरे करो। बच्चों, हमने विलोम शब्द भी पढ़ा है और हम अच्छे से जानते हैं कि हमें यहाँ पर क्या भरना है। पहला वाक्य है रामू बहुत परिश्रमी है, उसका भाई। परिश्रमी का विलोम क्या होता है? आलसी। रामू बहुत परिश्रमी है, उसका भाई आलसी है। सलीम ने एक प्रश्न ठीक किया और एक गलत। शिमला में सर्दी थी और दिल्ली में गर्मी। आम मीठे हैं और अंगूर खट्टे। बच्चों, प्रश्न 7 में निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है, जिसके लिए पुनः आपको पाठ 11 में जाना पड़ेगा और वहाँ पर इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनकर आपको इन खाली स्थानों में भरना है। 8वां है अशुद्ध शब्द को शुद्ध कर वाक्य पुनः लिखो। हरी सबको परेशान करता था। बच्चों, यहाँ पर जो शब्द हाईलाइट किए गए हैं, जिनको बोल्ड दिखाया गया है, वो उन शब्दों में अशुद्धता है। आपको उन शब्दों पर गौर करना है और उनसे शुद्ध करके वाक्य को दोबारा इन लाइन में लिखना है। बच्चों, आज की कक्षा में आपको यह कार्य बहुत ही ध्यान से पूरा करना है। उसके बाद इसे ग्रुप में पोस्ट करना है। ग्रुप में पोस्ट करने के लिए आपको एक डेट बताई जाएगी, उसी समय आप इसे पोस्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।